जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबको? मज़ेदार या दमदार? सर दोनों, क्योंकि पढ़ना तो है ही है। टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शादी की डेट फिक्स है, कब है? 21 अप्रैल। तो तैयारी दूल्हा आपसे कर रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट दिखना। शादी में दूल्हा क्यों इतना पहनता है? क्योंकि दूल्हे को जो है उस पूरी बारात से अलग दिखना है। तो ऐसे ही आपको तैयारी आपको अपनी इतनी करनी है कि उस पूरे जो भी सेंटर पे आपके बच्चे हो या पूरे ऑल इंडिया 7 से 8 लाख बच्चों में आपको एक अलग अपना जज्बा दिखाना है, आप अलग दिखें। तो उस अलग दिखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे जैसे आप करें, रो के, धो के, गाना गा के, नाच के, जो भी आप कर पाएँ। याद करना है कुछ चीज़ें समझनी है, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है ये थोड़ा सा ट्रिकी बेस है। क्या ट्रिकी बेस है? तो आयोटा सीरीज की सारी क्लासें आपको मिल रही हैं, पर अभी केवल मैथ्स मिल रहा है और नहीं मिल रहा। मिलेगा, हो सकता है आज से या कल से आपको सारी क्लास, क्योंकि भाई मेरा पोर्शन बड़ा है तो हमें तो और मेहनत करनी है ना, क्योंकि हम 300 नंबर का जिम्मेदार है आपके। बाकी लोग कम कम हैं तो मिलेंगे, सब आएंगे, परेशान नहीं होना है। तो आप सबका सपोर्ट अच्छा रहा, सबका प्यार अच्छा रहा, सब ने क्लासें देख रहे हैं। आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होगी सारी चीज़ें, कि सर ने क्या बताया था, क्या हो गया। हो सकता है कहीं कहीं कुछ गलती हो जाए करने में, भाई हो सकता है हम चल रहे हैं तो 3 के बजाय 5 लिख दिया हमने हो सकता है, ये ऑनलाइन क्लास में हो जाता है। तो वो चीज़ आप जब अपने कॉपी में करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा सर ने हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, कुछ टाइप में गलती हो गई हो, सर ने लिखते समय ध्यान न दिया। ठीक, तो ये हो सकता है, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा इसके लिए। बाकी हो सकता है कभी कभी तो आयोटा आपको अच्छा लग रहा है, बैच बढ़िया लगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं तब खुश हूँगा जब, मैं कब खुश रहूँगा जब आपका सिलेक्शन होगा। आप ये कमेंट में डालेंगे कि सर मेरा सिलेक्शन आयोटा से हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे तो ये नहीं कहता मैं यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा। क्योंकि आज जो 6, 7, 8 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बता देंगे आज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन को। ये पीवाईक्यू भी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ऐसी कितनी 4 अंक की वाली धन पूर्ण संख्या है जिनके सभी अंक क्या हो जाएं? विषम, मतलब सारे नंबर ऑड हो जाएं। 4 अंक की कोई संख्या बनानी है जिसके सारे नंबर क्या हो जाएं? ऑड हो जाएं। तो अब आप बताइए टोटल आपके पास नंबर होते कितने हैं? भाई टोटल कितने नंबर हैं आपके पास? 0 है सर, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने ही तो नंबर हैं हमारे पास। इसमें से कोई 4 अंक वाली संख्या बनानी है, उसके सारे प्लेस पे क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो सर इसमें ऑड नंबर क्या क्या है? ऑड सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अरे वाह सर, कितने नंबर हो गए टोटल हमारे पास? सर 5। अब हमें कितने अंक की संख्या बनानी है? 4 अंक की। तो क्या 4 डिब्बे बना दें? बना दीजिए सर, बना दिया। 1 डिब्बा, 2 नंबर और ये रहा आपका तीसरा और चौथा नंबर। इसके सारे नंबर ऑड होने चाहिए। तो यहाँ कोई 5 के जब नहीं दिया होगा कि रिपीटेशन अलाउ है, नहीं अलाउ है, तो आप रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 में से कोई 5 रख सकते हैं। जब 5 में से कोई 1 रख दिया होगा तो यहाँ कौन बचा होगा? सर 4 बचा होगा। यहाँ पर सर जब 1 कोई रख दिया तो 3 बचा होगा। यहाँ सर 2, तो 5 चौका 20 थे, 60 दूना 120 ऐसे नंबर्स तरीके हैं जिसमें इसके सारे नंबर्स क्या होंगे? ऑड होंगे। ये हमने किससे सॉल्व किया है? प्रिंसिपल ऑफ FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। अब सर तो आपने परमुटेशन क्यों पढ़ाया? जब आप फंडामेंटल यूज करेंगे तो परमुटेशन क्यों पढ़ाया? मेथड 2 देखिए। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है? देखिए, हमने कहा कि चीजें आपके पास जब चुन के अरेंज करनी हो तब हम क्या यूज करते हैं? परमुटेशन। तो यूज करिए इसमें। सर 5 में से हमें कितना यूज करना है? 4। तो 5p4 सर क्या हो गया? 5p4। फार्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल 5, 4, 3,
टू वन, n माइनस वन, n से 4 गया 1, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 चौका 20 से 60 गुना 120। अब आप सर, तो आप चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग से सॉल्व करिए या आपको हमने परमुटेशन पढ़ा दिया, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दैट इज क्लियर? ओके, समझ में आया क्या किया हमने कि 5 नंबर हमें जो इवन चाहिए थे, सॉरी ऑड चाहिए थे, ऑड ले लिए हमने, उनको 5 यूज कर लिया, कोई एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ एंड सॉन। ये रिपीटिंग अलाउ नहीं, अगर रिपीटिंग अलाउ होता तो कोई 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 का स्क्वायर 625, जो भी आप कर लेते। दूसरा मेथड में 5 में से 4 चीजें चुननी थी, फिर उसे अरेंज भी करना था, तो 5p4 हो गया। अब हो सकता है यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कभी इवन नंबर क्या होगा, कि सारे नंबर इवन हों तो आप इवन नंबर रख दीजिएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए सारे नंबर प्राइम होने चाहिए तो आप प्राइम रख दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। PYQ 2022 का कितना टफ क्वेश्चन था, 2.5 नंबर बटोर लेते बिल्कुल। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी बेस है, ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, और क्या बोले कि तुरंत माइंड बेस का खेल है, अगर तुरंत सोच सकते हैं तो लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? ओके, आगे आइए। एक वर्ड आपको दिया गया है मैथमेटिक्स। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मैथमेटिक्स। उसके 4-5 वर्ड फेमस हैं। कौन कौन से जो एनडीए पूछता है? मैथमेटिक्स हो गया, परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, टाइगर हो गया, एवल हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, क्वेश्चन हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, लखनऊ हो गया। ये सारे वर्ड वो पूछ लेता है, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बढ़िया, एक समझ लीजिए, बाकी सब हो जाएगा। हमने कहा मैथमेटिक्स वर्ड को आप ऐसा कितने अरेंज कर सकते हैं कि सारे वर्ड उसके सी से शुरुआत हो। अरे वाह, क्या बोल दिया, सी को उसने फिक्स कर दिया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, सी से हमें कोई मतलब नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने वर्ड थे? 11। तो एक से हमें कोई मतलब नहीं, वो तो फिक्स है। तो अब हम बचे कितने सर? 10। तो 10 फैक्टोरियल। सर हम आपने कंडीशन भी बताई थी, कौन सी? जब कोई वर्ड रिपीट होता है तो उतने नीचे हम फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो सर ए इसमें एक बार, एक 2 बार ए आया है, तो 2 फैक्टोरियल। और कुछ है? यम सर इसमें एक बार, एक 2 बार, सर 2 फैक्टोरियल से एम आया है। और कुछ आया है? बिल्कुल नहीं। देखिए, तो 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इधर हमारा क्या है? 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट होगा, एक 2 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या बचा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको बताना है कि क्या आएगा। आपको ये वर्क दिया गया है कि ये मल्टीप्लाई करके आप बताएंगे कि क्या आया। ये आपका होमवर्क है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या आया। ठीक, तो ये हमारे कभी होता सी बोल दिया, कभी इसमें बोल सकता है क्या कि सारे वॉवेल एक साथ हों, कभी बोल सकता है कि सारे कॉन्सोनेंट एक साथ हों, तो उनको एक बॉक्स में कर लेना, बाकी को अरेंज कर देना। तो जब चुन के अरेंज करना हो तो परमुटेशन, जब केवल चुनना हो तो कॉम्बिनेशन। फंडामेंटल थ्योरम क्या बताए थे? किसी यम तरीके से किसी यम तरीकों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि जोड़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकायदा आप नोट कर लीजिए, इसमें जो भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो उस पर सारे क्वेश्चन जो बातें होंगी हम कर लिया करेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दिया गया आपको? तीसरा क्वेश्चन, एक वर्ड दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन के सारे वर्ड ऐसे आप बनाइए कि सारे कॉन्सोनेंट शुड ऑक्युपाई, एक स्थान पे आने चाहिए। सारे जो कॉन्सोनेंट हैं वो एक साथ आने चाहिए क्वेश्चन वर्ड में। तो अब सबसे पहले तो इस पे क्वेश्चन वर्ड में आपको कॉन्सोनेंट पहचानना होगा। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं सर? क्यू सर, और क्या है? एफ, और क्या है सर? टी और एन। मतलब ये चारों हमारे क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। दैट इज क्लियर। हमारे बच्चे क्या क्या? यू, ई, आई, ओ। मतलब ये कहने का 4 कॉन्सोनेंट है, इसमें 4 वॉवेल हैं, तो चारों कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए बोल रहा है। तो एक साथ के लिए हमने आपको बताया था क्या होता है, एक साथ कर लीजिए, बॉक्स बंद कर दिया। तो अब आप देखिए टोटल वर्ड कितने हो गए आपके सर? 1 2 3 4, एक पूरा बक्सा 5। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर? फैक्टोरियल 5। फिर आप देखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड है इसको भी तो हम कभी
टी आगे आ जाएगा, कभी क्यू आगे आ जाएगा, तो इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, पर 4 फैक्टोरियल से। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120, 4 फैक्टोरियल की भूल गए 24, सॉल्व करिए। 24 का जीरो फिर क्या, 0, 24 दूना 48 के 8, 48, मतलब करिएगा 4, 24 24 और 4 28। मतलब ऐसे कितने तरीके हैं जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2880 ऐसे तरीके हैं जिसमें सारे कॉन्पोनेंट एक साथ होने चाहिए। अब कितने तरीके हैं कि कॉन्पोनेंट एक साथ ना, वो सारे माइनस कर देना तो आ जाएगा बॉबल एक साथ हो जाए। ठीक, तो ऐसे ही आपसे पूछ सकता है बॉबल एक साथ होने चाहिए। दूसरा कोई वर्ड दे सकता है कि इसके इवन पोजीशन पे आने चाहिए, जो कि अगला क्वेश्चन हमने लिया है। क्या लिया है, समझ में आया कि नहीं, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही वर्ड का नाम है। ठीक, चलिए इसको 4 फैक्टोरियल से, टोटल को 5 फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और 24 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180। बड़े मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते, टाइम लगता है, क्या छोड़ देते हैं, वो आप कर लीजिएगा, वो आपको आता है क्योंकि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। अगला वर्ड आपको दिया गया, टाइगर के अक्षरों को ऐसे कितने क्रमचय हैं जिनमें स्वर सम स्थान पर ना आते हो, और जो उसके वॉवेल हैं वो इवन पोजीशन पे ना आते हो। तो सर कितने हैं इसमें, टाइगर में कितने वर्ड हैं, 5, मतलब 5 डब्बे, क्या 1 डिब्बा, 2, 3, 1 4 1 5। तो इवन पोजीशन ये 1 होगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसमें इवन पोजीशन क्या है, ये 2 वाला है और ये 4 वाला, इस पे नहीं आने चाहिए, कौन, वॉवेल। तो वॉवेल है कितने इसमें, आई और ये 2 वॉवेल है, करना कितने पे है, 3 जगह पे। तो जब कोई 3 जगह पे 2 चीजों को चुन के अरेंज करना है, क्लियर। अब बाकी बचे 2 जगह, कितने वर्ड है, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल से 3 × 6 क्या होता है, 3 × 2 क्या होता है 6, भाई नहीं आता क्या, भूल गए, 6 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, आंसर क्या हो गया 36। आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या बोला था कि जो उसके वॉवेल के वर्ड है वो इवन पोजीशन पे नहीं आने चाहिए, मतलब यहाँ कहीं भी आ सकते हैं। तो 3 जगह में 2 चीजों को चुन के अरेंज करना है, अरेंज कर दिया 6 तरीके से। फिर 2 जगह पे 3 चीजों को, तो 3 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया 36। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी बच्चे नहीं कर पाए थे 2022 का फर्स्ट। लिख दे रहे हैं, मैच कर लेना, गूगल खोलना, क्वेश्चन यही मिलेगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, कितना टाइम लगा, हवा में हो जाता क्या। अगर आपको पता होता कि ऐसे ऐसे करना होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, तो हवा में कर देते आप। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, दिया गया है C3n 2n = C3n ब्रैकेट 2n - 7 देन इज द वैल्यू ऑफ Cn। अरे सर क्या लिख दिया आपने, ऐसे ही आता है। अब बच्चा तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के गया है, उसे लगेगा किसी और टॉपिक का दे दिया क्या, किसी और टॉपिक का दे दिया क्या। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, क्या ये किस लिए दिया गया है कि जब आप किसी समस्या में आए तो इसका यूज करें। भाई इसका कब काम है, जब कोई समस्या आएगी। तो आज मैं अभी आपको मैथ्स की डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ, एक शॉर्ट वीडियो में आएंगे हम लोग, किसी भी वीडियो में। तो इसको थोड़ा सॉल्व तो आप सही से लिखिए। तो क्या लिखा है ये लिखिए n की जगह पे 3n C 2n = 3n C 2n - 7 दिया है आपको। फाइंड क्या करना है, NCn - 5 क्या होगा, ये आपको निकालना है। आप बन, अरे सर ये तो कॉम्बिनेशन आ गया, ओ हो। तो एक थ्योरम बताई थी, याद है, भूल गए, भूल गए। बोला था जब किसी के 2 वैल्यू NCn या NCA NCB इक्वल हो जाए, क्या बताया था, NCA = NCB इक्वल हो जाए तो क्या होता है, A + B = N। ये आपका एक थ्योरम थी, हमने आपको लिखाई थी कि इसका यूज करना। तो क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, अरे सर हाँ बिल्कुल। तो A + B को जोड़ दें, 2n + 2n - 7 = n। n का मतलब
3n, क्यों, क्या हो गया, 4n माइनस 7 इक्वल टू 3n। उधर भेज दीजिए इसको, एक सेकंड देख लीजिए थोड़ा इसको आप, चलिए देखते रहिए क्या लिखा है, यही है 4n माइनस 7 इक्वल टू 3n, इधर ले आओ 4n माइनस 3n इक्वल टू 7, 4n से 3n माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, n इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7। सर n हमें मिल गया, अब क्या करें, निकालना क्या था, n सी n माइनस 5, n की वैल्यू 7 सी, n से 5 n 7 2, क्या निकालना है 7 सी 2 हमें निकालना था। तो फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं हम, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, r फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिया क्या है, तो देखिए ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो गई, कट गई, पूरा उधर का क्या बचा 6 7 से 42 अपान 2 2 2 जा 4 2 जा 2, मतलब 21 क्या आ गया इसका आंसर। आपको 7C2 खोलने का एक तरीका और बताया था, यहाँ लिख दे क्या, 7C2 को आप एक तरफ और ओपन कर सकते हैं क्या, जो नंबर दिया गया उसको 2 नंबर तक ओपन करिए, जो नीचे उसे डिवाइड कर दिए 3 आ गया। ये है क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी क्वेश्चन, इस मेथड में हर बार एनडीए को बहुत पसंद है, कभी एन की वैल्यू पूछ लेगा, कभी पूरा वैल्यू पूछ लेगा, कभी आर पूछ लेगा क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। क्या किया हमने, दोबारा आप देख सकते हैं एक बार, हमने बोला ये दिया गया था क्वेश्चन, इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से लिखा, फिर बोला a प्लस बी एक कंडीशन होती है, जब एन सी ए प्लस एन सी बी इक्वल हो जाए तो a प्लस बी इक्वल टू एन होता है, ठीक, तो a प्लस बी इक्वल टू एन हमने लिख दिया, सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू 7 आ गई, निकालना क्या था हमें, एन सी एन माइनस 5, एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, 7C2 की वैल्यू क्या होती है 21। ये तो हमने थोड़ा आपको बताया सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 7C2 क्या होता है, ठीक। आ गया ये अगले क्वेश्चन पे, क्या दिया गया है, रुक जाए, नहीं रुकना नहीं, एबल ABLE एबल स्वर, एबल एक वर्ड है, इसके स्वर जो है सम स्थान पे आने चाहिए, जितने इसके वॉवेल हैं उस स्वर सम स्थान, टोटल वर्ड कितने हैं सर 4, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके जो वॉवेल है वो कितने स्थान पे आने चाहिए, स्वर स्थान सम, तो सर एक वॉवेल दो वॉवेल, दो ही तो वॉवेल है सर और दो ही जगह है, तो कितने तरीके से फैक्टोरियल 2 तरीके से, बचे 2 सर उसको भी 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बस नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं है। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं, उसको हम लोग आपको एक शॉर्ट नोट्स में फोटो भेज देंगे, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा कि ट्रेंगल से कभी कोई पॉइंट बनाया जाए, हैंड शेक के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई हैंड शेक करता है व्यक्ति तो NC2 होता है क्या, क्योंकि 2 व्यक्ति एक साथ मिलेगा तो हैंड शेक के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका एक हम पूरा फॉर्मेट बना के आपको शॉर्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इनको आप बाकायदा इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे। तो अभी काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था सर कहाँ से पढ़ें, तो उसकी एक वीडियो हम लाएंगे, बाकी हमने आपको बताया कि NCERT मेन ऑफ द मोस्ट वेपन फॉर क्वालिफाइड इंडिया, तो इसको आप थोड़ा सा अपने पास रखिएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं लगेंगे आप हमसे दोबारा पूछिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अब अगले क्लास में, जय हिंद। आगे की क्लास आपकी क्या होगी, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास आने वाली है। जय हिंद बच्चों।